ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनसीपी के टूटने की खबर बहुत तेजी से फैल रही है और इस कारण से जो हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो अजीत पवार के बारे में ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है, सुप्रिया सुले जी द्वारा ये स्टेटमेंट दिया है कि ये पार्टी को छोड़ सकते हैं, मतलब पार्टी में एक टूट मच सकती है यहाँ पर। और उन्होंने उनका ये भी स्टेटमेंट था कि कुछ ही दिनों के अंदर, यानी महीने भर के अंदर जो है एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है दिल्ली में और महाराष्ट्र के अंदर। तो ये स्टेटमेंट दिया गया और ये आग की तरह खबर जो है फैल गई। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया संजय राउत जी के द्वारा, उन्होंने बोला कि जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की गई है ईडी सीबीआई इत्यादि को लगाकर, उसी तरीके से एनसीपी को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर जो मेरा कैलकुलेशन है वो क्या कहता है, इसके लिए मैंने क्या गणना की है। सबसे पहले तो मैंने एनसीपी जब बनी थी उसकी कुंडली ऑलरेडी है मेरे पास और अजीत पवार जी की भी एग्जैक्ट चार्ट मेरे पास है। तो इन दोनों कुंडली को देखते हैं, क्योंकि बात अजीत पवार जी के बगावत को लेकर हो रही है। तो हम पहले एनसीपी के चार्ट को देखेंगे, फिर अजीत पवार जी के चार्ट को देखते हैं। देखिए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का जो गठन हुआ था, वो आप लोगों को अगर पता होगा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व को शरद पवार, सगमा जी, ये सभी लोग तो इसलिए कुछ मतभेद रहा और बाद में कांग्रेस से ही टूटकर एनसीपी बनी, जिसको नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं। तो एनसीपी के गठन में जो मुख्य रोल रहा है वो पीए सगमा जी का था, शरद पवार जी का था, और यही दोनों के कारण ये पार्टी चली थी। पार्टी की जो कुंडली बनती है मेष सिंह लगन की कुंडली बनती है और जो राशि बनती है कुंभ राशि बनती है। मतलब चार्ट को देखा जाए तो बड़ी स्ट्रांग चार्ट बनता है, क्योंकि सिंह लगन में सूर्य दशम स्थान पर दिशा बली है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, केतु के साथ बैठा है। यानी जब भी सूर्य की दशा या केतु की दशा अंतर प्रत्यंतर कुछ भी आएगा तो वहां पर अलगाव होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य के साथ केतु एक अलगाववादी प्लैनेट होने के कारण थोड़ा सा अलगाव करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो राहु की महादशा, जब ये पार्टी स्टेब्लिश हुई थी, राहु की महादशा चली थी और स्टार्ट में इन्होंने काफ़ी फाइट किया और 2005 में इन्होंने यूपीए सरकार को समर्थन दिया। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार जो चल रही थी उसको समर्थन दिया और उसके बाद ये एक प्रकार से कहा जाए तो लगातार इन्होंने डायरेक्टली कांग्रेस के साथ तो ये पार्टी को विलय नहीं कर पाए। राष्ट्र के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो काफ़ी विकास किया है और ये सच्चाई है। मतलब एक समय ऐसा था जब एनसीपी का प्रभुत्व जो था वहाँ पर काफ़ी मजबूत था, ये सच्चाई है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या होने वाला है। ये राहु के अंदर केतु की जो महादशा थी वो 2005 में ख़त्म हुई थी और उस दशा के अंतर्गत ही इनका निर्णय चेंज हुआ और जिस चीज़ के लिए लड़ाई हुआ था, सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर लड़ाई चल रहा था, तो वहाँ पर किसी प्रकार का समझौता हुआ और उसके बाद ये पार्टी जो है यूपीए में मिल गई थी, लेकिन सपोर्ट इन्होंने दिया। और केतु अलगाव करता है तो इन्होंने अपना जो रूल था उसको चेंज कर दिया और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोनिया गांधी के साथ ये पार्टी जाकर मिली थी। इसके बाद 2014 में बृहस्पति की महादशा खत्म हुई। बृहस्पति जो है इस कुंडली में अष्टमेश का दोष लेकर सेकंड हाउस में बैठा हुआ और जब से ये दशा स्टार्ट हुई है, आप देख लीजिए, जब से बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हुई है 2014 वाला पीरियड, तब से मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर लगातार चल रही है और लोकसभा जो अभी पिछला चुनाव हुआ था उसमें केवल 5 सीट जो है एनसीपी को मिला था, 23 सीटें जो थी बीजेपी और 18 शिवसेना को मिला था। तो ओवरऑल जो एनालिसिस करने पर यह पता चल रहा है कि अभी बृहस्पति के अंदर फिर केतु आ रहा है, जो कि 17 सितंबर 2020 में ये ऑलरेडी आ चुका है, 17 सितंबर 2020, और यही वो टाइम था लगभग जहां पर एक बार डिप्टी सीएम के रूप में अजीत पवार ने विद्रोह किया था
और जो भी रहा हो, एक प्रकार से पार्टी में डिस्प्यूट हुआ। केतु जहां पे भी आएगा, सूर्य जहां पर भी आएगा, पार्टी में डिस्प्यूट होगा। अब पुनः एक बार बृहस्पति के अंदर सूर्य जो है 17 मई 2023 से प्रारंभ हो जाएगा, और जब 17 मई 2023 से ये प्रारंभ हो जाएगा तो लगभग 6 महीने का जो अंतर रहेगा, वहां पर एक बार पुनः विद्रोह की लहर फिर से हो सकती है, या ये सोची समझी रणनीति हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है लग्नेश है, लग्नेश कभी भी अपने आप को अलग नहीं करेगा। लेकिन जब बृहस्पति में सूर्य चलेगा, बृहस्पति से सूर्य जो है वो नवम पंचम योग भी बना रहा है, तो किसी तरीके से, क्योंकि सूर्य के साथ केतु मिला हुआ है, इसलिए अलगाव तो होना है। और अलगाव जो होगा वो माइंड से किया जाएगा, मतलब पूरी प्लानिंग करके किया जाएगा। और 6 महीने के अंदर अंदर ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें एनसीपी 2 पार्ट में टूट जाए, और ये टाइम जो है लोकसभा चुनाव के पहले तक मैक्सिमम हो सकता है। और अजीत पवार जी की जो कुंडली बनती है 22 जुलाई 1959 13:42, मतलब दोपहर का 1:42 है, अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी कुंडली जो है तुला लगन की कुंडली बनती है, लगन में ही बृहस्पति है, और शनि जो है इनका वक्री तृतीय भाव में है। बुध चंद्रमा जो है इनका कुंभ में है। देखिए एनसीपी का जो चंद्रमा है वो भी कुंभ में है, और इनका भी जो चंद्रमा है वो कुंभ में है। तो तुला लगन की कुंडली में सूर्य और बुध मिलके बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन दशम भाव में कर रहे हैं। जो एनसीपी पार्टी है उसमें भी सूर्य दशम भाव में उपस्थित है। जो अजीत पवार की कुंडली बनी उसमें भी सूर्य दशम भाव में दिशा बली है। अभी वर्तमान में 9 मई के बाद बुध में राहु की महादशा चलेगा, अंतर चलेगा, और राहु जो है इनके लगन से द्वादश भाव में है। तो द्वादश भाव का जो राहु है निश्चित रूप से एक प्रकार से कहा जाए अपने स्थान को चेंज करने का पूरा प्रयास करेगा, और इसका भी जो टाइम उतना ही आ रहा है, लगभग 6 महीने का टाइम जितना एनसीपी के लिए आ रहा है। तो दोनों चार्ट से ये कन्फर्म हो रहा है कि अगले 6 महीने में राजनीतिक हलचल जो रहेगी महाराष्ट्र में काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई देगी। और जैसे ही वहाँ पर ये पार्टी टूटेगी, वहाँ पर पहले तो मैं बता दूं ये सिस्टमैटिक प्लानिंग के थ्रू टूटेगी, किसी प्रकार का विद्रोह के कारण ये नहीं टूटने वाली है। क्योंकि राहु जो है बड़ी राजनीति में माहिर होता है। द्वादश का जो राहु होता है वो अपने स्थान से अलगाव करने की कोशिश करता है। तो और जेल यात्रा या विदेश में जाना, स्थान परिवर्तन करना, ये सारी चीज़ें राहु का द्वादश भाव में ये स्थिति होती है। और एनसीपी का जो चार्ट बन रहा है उसमें बृहस्पति में सूर्य आ चुका है, नवम पंचम योग तो बना रहा है, लेकिन केतु जो है गोचर का केतु इस समय बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं है। इस कारण से परेशानियां हो सकती है पार्टी के अंदर, किसी प्रकार का एक मतभेद हो सकता है जो कुछ ही दिनों में सामने आएगा। जो मेरा प्रिडिक्शन है ये डेट जो होगा 17 मई से स्टार्ट होकर 17 सितंबर तक, और उसके अधिक से अधिक ये 12 फरवरी तक का जो टाइम रहेगा, यानी जस्ट लोकसभा चुनाव से पहले पहले टूट संभव होगा। तो अभी के लिए ये एनालिसिस जो बता रहा है कि निश्चित रूप से जो ये विवाद चल रहा है ये अभी भले ही हल्का एक चिंगारी के रूप में फैला हो, लेकिन आने वाला जो समय रहने वाला है उसमें ये विवाद और बढ़ेगा। और ये 17 मई के बाद जो है और सितंबर तक का जो टाइम रहेगा, महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल पुनः एक बार मचना है। तो अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।